नमस्कार। मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक क्रमांक 3 के विषय में बात करेंगे। आइए सबसे पहले इसका उच्चारण देखते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमु व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात यहाँ पर दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर ऐसे वचन बोलते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के चक्रव्यूह से सुसज्जित पांडवों की इस बड़ी और भारी सेना को देखिए। यहाँ पर धृष्टद्युम्न शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाले दृढ़ मन का प्रतीक है। यहाँ पर दुर्योधन के द्वारा आचार्य को गुरु द्रोणाचार्य को आचार्य कहकर संबोधित किया है, क्योंकि आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के शस्त्र विद्या के गुरु थे। आचार्य के द्वारा ही अपनी मृत्यु का हेतु धृष्टद्युम्न को भी शस्त्र विद्या प्रदान की गई थी। यहाँ पर दुर्योधन का एक मंतव्य यह भी है कि वह अपने आचार्य को बता रहे हैं कि हे आचार्य, आप कितने सरल और सहज हैं कि अपनी मृत्यु का कारण बनने वाले को भी आपने अपना शिष्य बनाया, उसको भी शस्त्र विद्या सिखाई। यहाँ पर दुर्योधन के द्वारा केवल धृष्टद्युम्न कहकर पुकारा जा सकता था, परंतु उन्होंने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कहकर पुकारा। इसके पीछे दुर्योधन का मंतव्य यह था कि वह अपने आचार्य द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहते थे कि किस प्रकार राजा द्रुपद की और आचार्य द्रोणाचार्य की शत्रुता थी। उन शत्रुता के भावों को द्रोणाचार्य के हृदय में उजागर करना चाहते थे। उन्हें याद दिलाना चाहते थे कि किस प्रकार राजा द्रुपद ने आचार्य द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप ही उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पुत्र पैदा हुआ और अपने पुत्र को उन्होंने शस्त्र विद्या में निपुणता भी आचार्य द्रोणाचार्य के द्वारा ही करवाई। वही धृष्टद्युम्न आज पांडवों का सेनापति बनकर आचार्य द्रोणाचार्य के समक्ष खड़ा है, उनको मारना चाहता है। यहाँ पर दुर्योधन का यह भाव भी है कि आप पांडवों से स्नेह करना छोड़ दें, क्योंकि पांडव आपसे स्नेह नहीं करते, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने जानबूझकर धृष्टद्युम्न को अपनी सेना का सेनापति बनाया है, आपके समक्ष विरोध में उनको खड़ा किया है। यहाँ पर दुर्योधन का एक और मंतव्य स्पष्ट होता है कि वह चाहते हैं कि आचार्य द्रोण के हृदय में पांडवों के प्रति ईर्ष्या आए और उनको अपने राजा द्रुपद के प्रति शत्रुता का भान हुए, जिससे वह युद्ध को अपनी पूर्णता के साथ कर पाए। इस युद्ध में जो महाभारत का युद्ध हुआ, जो कौरवों की सेना थी वो 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों की सेना आकार में बहुत छोटी थी, फिर भी दुर्योधन को पांडवों की सेना एकता में, बल में, साहस में अच्छी लग रही थी, भारी प्रतीत हो रही थी। इसलिए वह अपने आचार्य को बता रहे हैं कि देखिए, पांडवों की सुसज्जित, चक्रव्यूह से सुसज्जित और किसके द्वारा सुसज्जित, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सुसज्जित इस सेना को देखिए और विचार कीजिए कि इस सेना पर हमें किस प्रकार विजय प्राप्त करनी है। आगे की योजना आप तैयार कीजिए। केवल इतना ही नहीं, दुर्योधन के द्वारा पांडव सेना के विषय में और भी बहुत कुछ कहा गया। क्या कहा गया, ये जानने के लिए हम अगले श्लोक की चर्चा करेंगे और अगले श्लोक की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।